नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्सटाइल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ डूंगर सिंह सोढ़ा। आज हमारे खास कार्यक्रम टेक्सटाइल टॉक में हम पहुंचे हैं वाराणसी। काशी विश्वनाथ मंदिर के नाम से पहचानने वाली ये नगरी वाराणसी यूँ तो मोक्ष के रूप से जानी जाती है। लोगों की कहावत है कि यहाँ पर जो बंदा आता है या फिर कुछ भी होता है तो यहाँ इनको स्वर्ग मिलता है। लेकिन हमने पिछले 2-3 दिन से देखा है यहाँ पे कि टेक्सटाइल का यहाँ पर जालान ग्रुप जो है वो पिछले कई सालों से यहाँ पे वर्क कर रहा है। और अब जो है इनका एक 3 दिवसीय महाकुंभ बहुत बड़े लेवल पे पूरे देश के कपड़ा व्यापारी यहाँ पर आए हुए हैं। और हम लोग इनकी नई पीढ़ी जो इनका यहाँ पे जो रिटेल का जो वर्क कर रहे हैं, इनसे हम जानेंगे क्या पूरा जालान ग्रुप का वर्क है और कितने सालों से कर रहे हैं और आज की नई टेक्नोलॉजी और नई पीढ़ी इस व्यापार को आगे कैसे बढ़ा रही है। स्वागत है हमारे खास में। धन्यवाद। थैंक यू। क्या कहोगे किस प्रकार का आपका वर्क है और पहले जालान ग्रुप का मेन कार्य क्या है हमें बताइए। देखिए, जालान ग्रुप जो है 1974 में मेरे स्वर्गीय दादाजी श्री दीनदयाल जी जालान ने स्टार्ट किया था, वो जब काशी आए थे। और उसके बाद फिर मेरे पिताजी, 3 भाई हैं, उन लोगों ने उसको विस्तार दिया। और अब हमारी नई पीढ़ी में, जैसे आप मुझसे बात कर रहे हैं, अभिषेक मेरा भाई भी आ गया है, तो हम लोग अब इसको और कोशिश कर रहे हैं कि जो एक प्रवाह, एक जो कहते हैं ना, जैसे गंगा का प्रवाह होता है, वैसे ही जो प्रवाह व्यापार का हमारे पूर्वजों ने जो दिया है, उसको वो धारा प्रवाह बहता रहे, वो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे अभिषेक होलसेल देखता है, मैं रिटेल देखता हूँ, हम लोग आपस में मिल के एक दूसरे के साथ सहयोग बना के और काम को आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारा प्रयास है। कितने साल हो गए इस जालान ग्रुप को स्थापित? ये जालान ग्रुप 1974 में स्टार्ट हुआ था, मेरे दादाजी ने किया था। और अब आप अगर देखें तो करीब करीब 46 ईयर्स पूरे हो चुके हैं हम लोगों को। बहुत जल्दी हम लोग गोल्डन जुबली मनाएंगे अपने ग्रुप की। और जो मैं रिटेल का व्यापार देखता हूँ, वो 1999 में स्टार्ट किया था हम लोगों ने। आज हमारे छः रिटेल स्टोर्स हैं, वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़ और प्रयागराज, 4 जिलों में हैं। और गाज़ीपुर में हमारा इस साल एक स्टोर और खुलने जा रहा है। मेन टेक्सटाइल से आपकी शुरुआत हुई थी और आज भी टेक्सटाइल का आज ये हम देख रहे हैं कि बहुत बड़े महाकुंभ के हिसाब से पूरा जो है बहुत अलग अलग जगह से आपके सप्लायर आए हुए हैं। और यहाँ से यूपी और पूर्वांचल की बात करें और साथ में बिहार की जो बात करें तो यहाँ के जो है छोटे छोटे जो व्यापारी हैं वो यहाँ आकर बहुत अच्छे लेवल पे वर्क कर रहे हैं। तो क्या ये पूरा महाकुंभ में क्या देखिए, महाकुंभ वर्ड से ही आप समझ रहे हैं, कुंभ जब होता है उसका मतलब ही होता है कि कुछ विस्तार से बड़ा विस्तृत रूप में किया पूरा जाए। टेक्सटाइल? बिल्कुल। तो यहाँ पे बेसिकली देखिए, 3 तरह से लोग जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो जो महाजन हम कहते हैं, सप्लायर्स को हमारे, वो आए हुए हैं, पूरे इंडिया से आए हुए हैं इस समय। सूरत से आए हैं, बॉम्बे से आए हैं, कलकत्ता से आए हैं, जयपुर, दिल्ली, इवन साउथ से आए हैं, जो कि अपना माल यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे इस बड़े प्रांगण में, जो करीब 1 लाख स्क्वायर फीट का है। और उसके अलावा सेकंड में होते हैं हमारे कस्टमर, जो कि खासकर पूर्वांचल और बिहार के कस्टमर्स हैं ज़्यादा। करीब करीब 10,000 कस्टमर का डेटाबेस है हमारे पास रिटेलर्स का। वो यहाँ पे आके उस रेंज को देखेंगे। और फिर हमारे जो कर्मचारी हैं और हम लोग, जो हमारा ग्रुप है, जो एक कड़ी बना है इन दोनों के बीच में, हम लोग एक जगह पे सब आयोजित कर रहे हैं, ताकि सब लोग कंफर्टेबली बड़े रेंज के साथ एक जगह पे इस चीज़ का लाभ उठा सकें, सप्लायर्स डिस्प्ले कर सकें, कस्टमर्स माल छांट सकें। और आगे का जो एक बहुत बड़ी सेल आने वाली है मार्च, अप्रैल और मई में, उसके लिए अपनी दुकान को तैयार कर सकें। जी, साथ-साथ में एक जो आपके जालान ग्रुप की जो पॉलिसी है, वो किस प्रकार की है? किस पॉलिसी पे बाहर के जो सप्लायर होते हैं, वो आप लोगों को माल देते हैं और आपसे माल जो लेने वाले हैं, वो किस? पॉलि देखिए, पॉलिसी बहुत सिंपल है हमारी, शुरू से एक ही पॉलिसी रही है कि सबसे सस्ता हम बेचें, ये हमारा प्रयास रहता है। और बेस्ट सर्विस अपने कस्टमर्स को दें। और जिन लोगों से, देखिए, 3, एक व्यापारी जो खासकर ट्रेडर होता है, वो 3 लोगों से जुड़ा रहता है, अपने सप्लायर से, अपने कस्टमर से और अपने कर्मचारियों से। इन तीनों को हम ईमानदारी से डील करें और इनको प्रसन्न रखें। इनके साथ मेरे दादाजी हमेशा बोलते थे कि अगर तुम कमा रहे हो, सामने वाला नहीं कमा रहा है, तो तुम चोर हो। तुम्हारे साथ जो भी जुड़ा है, हर आदमी कमाना चाहिए। तो जो इंग्लिश में कहावत भी आजकल, विन विन, दो सबके लिए जीत हो, ऐसा कार्य होना चाहिए। तो सब प्रसन्न रहें, उसी में हमारी भी प्रसन्नता है। क्या आज नई पीढ़ी जो है, वो टेक्सटाइल को कैसा देखती है? नई पीढ़ी और मतलब देखिए, इसका तो मेन पर्पस होता है कि संस्कार आपको कैसे मिले हैं,
नई पीढ़ी का टेक्सटाइल से नहीं, नई पीढ़ी आजकल ये देखती है कि व्यापार में उसको आना है कि नहीं आना है, और मतलब अपने शहर में वापस आना है कि जैसे हम लोग आज वाराणसी में रहते हैं, तो कई नई पीढ़ी के लोग चाहते हैं मेट्रो सिटीज़ में रहें, वहाँ काम करें। और हम लोग को शुरू से, चाहे मैं हूँ चाहे अभिषेक है, हमारे को ये एक माइंडसेट दिया गया था कि आपको व्यापार अपना संभालना है। और हम लोग तो पैदा ही, मतलब जो कपड़े की गांठें हमारे दुकान में होती थी, वहाँ पे ही हम लोग हाइड एंड सीक, लुक्का छुपी खेल के बड़े हुए हैं। तो हमें तो ऐसा लगाव है कपड़े के व्यापार से कि हम लोग कुछ सोच ही नहीं सकते और करने का। और देखिए, मैं हमेशा, मैं मेरे को ये पहले भी एक दो जगह ये बात बोलने के लिए बुलाया गया था कि यंगस्टर्स को कैसे प्रेरित कर सकते हैं कि वो कपड़े का व्यापार करें। तो मैं हमेशा बोलता हूँ उनको प्रेरित करने की ज़रूरत ही नहीं है। फ़ैशन जो है वो यंगस्टर्स को पसंद आने वाली चीज़ है, कपड़ा टेक्सटाइल जो है। और फ्यूचर उसका अच्छा है, क्योंकि आप, दुनिया में सारे लोगों को कपड़े चाहिए, दुनिया की जनसंख्या बढ़ रही है, तो इसीलिए ये व्यापार भी अच्छा है और यंगस्टर्स को पसंद आने वाला व्यापार है। तो हम लोग सब इसमें बहुत इंजॉय करके एक्साइटेड होके करते हैं इस काम। टेक्सटाइल में एक चीज़ देखा जाता है कि एक टेक्सटाइल में क्वांटिटी में लोग बनाते हैं माल, और उसके साथ साथ में कपड़ा कुछ व्यापारी हल्का बनाते हैं, कुछ हैवी क्वालिटी बनाते हैं, तो कुछ मीडियम का बनाते हैं, और कुछ लोगों का अच्छा वर्क रहता है, और तो कुछ लोगों का काम चलता नहीं। तो आज की जो नई पीढ़ी है वो आपके माध्यम से, आप लोग क्या रिटेल काउंटर पे देखते हैं? क्योंकि लास्ट जो सबसे मैन्युफैक्चरर्स रहता है, उसका जो लास्ट यदि कोई काउंटर संभालता है वो रिटेल बंदा रहता है। तो आप क्या कहना चाहोगे, क्या किस प्रकार का कपड़ा बनाना चाहिए व्यापारी को, और क्या चीज़ जो कस्टमर होता है वो कौन से प्रोडक्ट को सबसे ज़्यादा क्लिक, क्या चीज़ उसमें क्या होनी चाहिए खास? अच्छा सवाल आपने पूछा है। देखिए, हम लोग का एक स्लोगन है यहाँ पे कि वी सर्व मासेस विद अ क्लास टच। हमारे पास सभी रेंज के माल होने चाहिए, सभी तरह का प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए। जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास 199 रुपीज़ से जीन्स स्टार्ट हो जाती है, 199 रुपीज़ से सिंगल बेडशीट विद पिलो कवर स्टार्ट हो जाता है। और फिर उसके बाद हम बॉम्बे डाइंग का भी बेचते हैं, हम ली कूपर का भी जीन्स बेचते हैं। तो ये किस तरह का माल बनाना चाहिए, पे मेरा ये कहना है कि किस तरह का भी आप माल बनाए, वो उस प्राइस पे बेस्ट प्राइस होना चाहिए। अब ऐसे आप देखेंगे तो 299 की जीन्स, कई लोग बोलेंगे मुझे नहीं पसंद है, बट किसी के लिए, जैसे मान लीजिए कोई बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है, या फिर कोई स्टूडेंट है, वो इतना खर्च नहीं करना चाहता है, उसके लिए है कि भाई वो तो 5 जीन्स खरीद सकता है एक जीन्स के प्राइस पे, अगर ये मिलता है तो इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि लो रेंज का बनाना चाहिए, हाई रेंज का। आप जो भी बना रहे हैं वो उस प्राइस पे बेस्ट रेंज का होना चाहिए, और मासेस और क्लासेस दोनों आपके दुकान में सेटिस्फाइड होने चाहिए। भागीरथ जी, मैं एक सवाल करूँ, कोरोना के बाद में अब व्यापार किस प्रकार का, रिटेल के ऊपर किस प्रकार की? देखिए, डेफिनेटली कोरोना का वो 6 महीना तो बहुत कठिन रहा था, पर कहते हैं ना, नेवर वेस्ट अ क्राइसिस। तो उसमें जो जिनकी बेस कमज़ोर था पहले से, उन लोगों को तो दिक्कत आई, बट जिनका बेस मजबूत था उनके लिए अपॉर्चुनिटी का ये एक होप बनी है, मुझे ऐसा लगता है। और हम लोग, लास्ट क्वार्टर हमारा बहुत अच्छा रहा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का। अभी भी जो आने वाला समय है, खासकर मार्च अप्रैल और मई, वो मुझे लगता है कि ऐतिहासिक सेल का होगा। तो हम तो ऑप्टिमिस्टिक हैं आगे को लेके, और इस बार जो लगन है अप्रैल मई जून जुलाई में, तो मार्च अप्रैल मई में बहुत बड़ी सेल रिटेलर्स करेंगे इस साल। जी, साथ साथ में अभी टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया, लोग आज दुकान पे ज़्यादा, यानी कोरोना के बाद में ज़्यादा दुकान पे या काउंटर पे आना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। तो क्या अब जो व्यापार जो है वो ऑनलाइन की तरफ जा रहा है, ऐसा कह सकते हैं? डेफिनेटली ऑनलाइन का शेयर बढ़ने वाला है, बट स्टिल इंडिया में, वर्ल्ड में ऑनलाइन की सेल अभी भी बहुत कम है। अमेरिका में भी, जहाँ तक मेरी जानकारी है, 5% से कम है टोटल ऑनलाइन सेल। और इंडिया में शायद 2% थी, अभी थोड़ा बढ़ गया है, होगा, कोरोना के बाद का डेटा मिला नहीं है। बट डेफिनेटली इसकी सेल बढ़ेगी, रहेगी। टोटल सेल का छोटा परसेंट रहेगा, बट इसका शेयर बढ़ने वाला, इसमें कोई दो राय नहीं। हम लोगों ने भी बल्कि अभी अक्टूबर में ही अपना भी ऑनलाइन एक वेबसाइट लॉन्च की है, जिसका कि हमें पॉजिटिव रिस्पांस भी मिल रहा है। और डेफिनेटली वो टोटल सेल का हो सकता है 1% ही आ रहा हो अभी, बट वो समय की ज़रूरत है, और आगे इसका शेयर बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहोगे टेक्सटाइल से जुड़े तमाम दर्शकों को? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं तो यही बोलूँगा कि टेक्सटाइल से जुड़े जितने भी लोग हैं, उनको यही बोलूँगा कि आगे का समय बहुत अच्छा आने वाला है अपना। खासकर ये जो आगे का मार्च से लेकर के 15 जून तक का जो सेल है, खासकर हमारे एरिया में, और चूँकि वो लगन का पीरियड होता है,
टेक्सटाइल का बिज़नेस आज भी वेडिंग्स पे और फेस्टिवल्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो इसको देखते हुए इस बार की जो गर्मी की वेडिंग्स हैं, उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेल आने वाली है, क्योंकि पिछले साल अप्रैल मई जून की पूरी वेडिंग्स की सेल हम लोग मिस कर चुके थे। तो उसका आपने देखा होगा नवंबर पे अच्छा असर आया था, और कई लोगों ने शादियां पोस्टपोन की थी, 2020 की जगह 21 में आ रहे हैं, और जिनकी 21 में सेट होनी थी वो तो होंगी ही। तो एक्स्ट्रा एक सीज़न का प्रेशर आपको अप्रैल वाले लगन में इस बार मिलेगा। तो मुझे लगता है कि माल की उपलब्धता पे ध्यान रखें सब लोग, और चूंकि कपड़े के कुछ रेट्स भी रॉ मटेरियल्स के बढ़े हैं, तो जितना जल्दी आप लोग माल खरीद लेंगे तो आपको कुछ लॉट पुराने रेट पे मिल जाएगा, और इस सीज़न का भरपूर फ़ायदा उठाइए और जम के सेल लीजिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा। तो ये थी भागीरथ जी जालान ग्रुप के रिटेल का सारा कारोबार संभालने वाले। तो आज की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए टेक्सटाइल टाइम्स। नमस्कार।